हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो ये है जिस दिन हमारे घर में 13वीं है ना, उस दिन का दिन है। तो बस मैं बेडशीट वगैरह सब सेट करूँगी और बेडशीट सेट करूँगी, सोफ़े कवर सारा सेट करूँगी। और हमारा ना बाहर वाला ही कमरा अधिकतर बिखरा रहता है, क्योंकि सोफ़े वगैरह वहीं हैं, अधिकतर टीवी भी वहीं है, तो सब चीज़ वहीं है। अंदर वाले इस रूम में सिर्फ आप देख लोगे अलमीरा है, ड्रेसिंग है और ये बेड है। तो इसमें कुछ सामान फैलने का है ही नहीं, क्योंकि बच्चे भी इस कमरे में रहते नहीं हैं। तो इस वजह से हम ही रहते हैं, मतलब बाहर ही रहते हैं, तो बाहर ही ज़्यादा फैलता है। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह सेट करके इसके बाद मैं जाऊँगी बाहर, झाड़ू वो मतलब बेड वो सोफ़े वगैरह सेट करूँगी और उसके बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू पोछा। और आज मुझे अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि आपको पता ही है 13वीं हो गई है, तो 13वीं के दिन हवन वगैरह हो जाते हैं। तो मतलब मुझे मंदिर की सफाई भी करनी है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो अपना काम निपटाती। वैसे मैं आज जल्दी जल्दी नहीं करी थी, मैं धीरे धीरे करी थी, क्योंकि हवन 11-12 बजे तक होगा। तो 11:30-12 बजे तक था मुझे कि मुझे पूजा तभी करनी। पहले मैंने सोचा था मैं नाश्ता कर लूँगी, फिर सफाई कर लूँगी ऐसे ही, बट लेकिन फिर मन नहीं मानता ना, क्योंकि इतने दिन से पूजा करी भी नहीं। फिर मैंने कहा मैं तभी खाऊँगी जब मेरा पूजा वगैरह सब साफ़ हो जाएगा, उसके बाद ही मैं नाश्ता करूँगी। तो बस ऐसे ही दिमाग में ऐसे है, मैंने कहा जब इतने दिनों बाद पूजा होनी तो दिया भी जलना ज़रूरी है। तो फिर मैं बस यहाँ पे आ गई थी नहा के, झाड़ू पोछा सब हो गया मेरा। तो मैंने कहा चलो, मैंने टेबल पहले आगे खिसकाया, क्योंकि इतने दिन से इसके पीछे झाड़ू वगैरह भी नहीं लगी। तो पोछे से ही मैंने ऐसे पोंछ लिया था। तो बस वही है, थोड़ा बहुत धूल वगैरह रहती है, तो वो पोंछ लिया मैंने। इसके बाद मैं मंदिर के जो कपड़े वगैरह सारे चेंज करूँगी, मंदिर नीचे निकालूँगी, टेबल साफ़ करूँगी, मंदिर भी साफ़ करूँगी। और फिर भगवान जी को नहला धुला के नए वस्त्र पहना के फिर उन्हें उनके स्थान पे विराजमान करूँगी। तो पर्दे वगैरह सारे ही चेंज होंगे आज, आपको पता ही है। हमारे परसों हो गए थे, भगवान जी के आज होंगे। तो बस ऐसे ही। और थोड़ा बहुत मुझे पूजा आती है, मुझे इतने अच्छे से भी नहीं आती, पर जितना आती है बस करती हूँ सच्चे मन से। और ये भगवान बोलते हैं सच्चे मन से ही सब करो जो है ना। तो बस मंदिर मैंने निकाल दिया है, तो मंदिर को भी गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी और टेबल को भी पोंछ लूँगी। और उसके बाद अपने ध्यान आरती करूँगी, जो भी थोड़ा बहुत होगा भगवान जी से। सो फ्रेंड, पूजा वगैरह करने के बाद मैंने जल चढ़ाया बाहर। वो हमेशा मैं चढ़ाती हूँ, सूर्य अर्घ देती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी नाश्ता करके, फिर मैं आ गई थी ड्रेसिंग साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने टेबल का कवर काटा था एक, तो उससे जो किनारे किनारे के पीस बचे हुए थे ना, तो उससे मैंने अलमारी इसमें लगा रही हूँ। मतलब अच्छा, वैसे गंदगी कुछ नहीं थी, सिर्फ धूल धूल थी। तो जैसे आप देख ही होंगे, ये वाइट दिख रहा है ना, तो ये साफ़ करके एकदम साफ़ हो जाता है। तो ये मैट बिछा दी ना, तो इससे और अच्छा हो गया। अब ये कि धूल जो होगी इसी पे ही होगी। खैर, तो ना भी बिछाते तो धूल नीचे ही हो रही थी, कौन सी सामान में हो रही थी। तो बस ये अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है और फाइनली मेरा ड्रेसिंग साफ़ हो गया। और जैसे ऐसे छोटी छोटी जगह की डेली करते ही रहो तो घर भी साफ़ रहता है, प्लस जो एक्स्ट्रा जमा होता रहता है सामान वो भी मतलब छट जाता है ना। ऐसा नहीं रहता कि जो भी मतलब होता है ना, कभी खाली हो गया वैसे ही रख दिया हमने, कुछ वो हो गया तो वो सामान भी फिर छटने लग जाता है। तो बस मैंने अपना ड्रेसिंग को अच्छे से साफ़ कर लिया आज। वैसे
इतना गंदा भी नहीं था, साफ़ ही था। बट वही होता है, थोड़ा तसल्ली रह जाती है कि मतलब कर दिया है मैंने ना। तो ऐसे ही हर एक एक दिन एक एक चीज़ लेती रहती हूँ, जिससे फिर घर बहुत साफ़ ही रहता है। तो ये है, ऊपर चूड़ी वगैरह है, नीचे भी चूड़ी हैं, लिपस्टिक हैं, लाइनर, ये क्रीम वगैरह है, इसमें बिंदी, रबड़ और ये ब्रशेज़ हैं। नीचे तो सारे ज्वेलरी, चूड़ी वगैरह मिक्स है सब। तो ये है, छोटा सा ड्रेसिंग है, लेकिन सामान इतना सारा आ जाता है, काफ़ी सारा सामान आ जाता है इसमें। तो चलो, ड्रेसिंग भी मेरा साफ़ हो गया है। और अब इसके बाद मैं बोल रही थी अचार बनाना था। कल के ब्लॉग में मैंने शायद बोला था ना, तो 2-3 दिन से ये काट के रखा था, तो इसका पानी मैंने निकाल दिया, जिससे वो कड़वा ना हो ना। तो इसमें मिर्च डाल दिए। अब इसमें डालूँगी नमक। मेरे पास काला नमक नहीं था, नहीं तो काला नमक डालती और टेस्टी हो जाता। तो ये मैंने नमक डाल दी। मैंने पता नहीं कौन सा अमचूर वगैरह डाला, पता नहीं क्या। तो ये मेरा जो रेडीमेड मसाला रहता है ना, ये डालती, इससे ना टेस्ट अच्छा आता है। तो यही वाला रेडीमेड मसाला मैं डाल रही हूँ। 1 किलो के आम के अचार का मिलता है, लेकिन ये है कि डाला मैंने थोड़ा सा ही, क्योंकि थोड़ा ही था। थोड़ा मैंने अपना वो सादा वाला मसाला डाला, मतलब जो डेली वाला है। तो बस इसे मिक्स कर लूँगी, और इसमें थोड़ा सा ना तेल भी डाल दूँगी। पका के नहीं डालूँगी, कच्चा तेल डालूँगी। थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच। तो ये मैंने डाल दिया, 1-2 चम्मच भी नहीं होगा, कम ही होगा। 2 चम्मच मैंने मसाला डाल दिया, क्योंकि इसमें तो काफ़ी रस रहता है ना नींबू में, तो ये अपने रस से ही पक जाएगा। तो बस पहले मैंने चम्मच से मिक्स किया, वैसे क्या नहीं होता है, हाथ से जो अच्छे से मिक्स होता है वही होता है। तो फाइनली मेरा 3 दिन से ढक के रखा हुआ था मैंने ना, ये तो इसलिए तो 3 दिन से जो रखा हुआ था नींबू का अचार बन गया है। अच्छा, मेरी सास ने दिए थे, तो वो लगी थी, बना दिया तूने अचार, बना दिया। तो फिर मैंने बना ही दिया। मैंने कहा चलो, जब वो बोली रहे। ये तो नींबू हमारे यहाँ यूज़ होते हैं, ब्लैक टी वगैरह बनाते हैं ना जैसे, तो ये पीते हैं लेमन टी, तो उसमें यूज़ होते हैं इनके। तो बस अब मैंने डाल दिया। अब 1 हफ़्ता बंद रहेगा, कपड़े से बांध लूँगी इसे। तो 1 हफ़्ता बंद रहेगा, उसके बाद पक ही जाएगा शायद। वैसे 3 दिन जो भीगा ना, उससे भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए नींबू ना, तो उससे भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए। नमक डाल के भिगाया था मैंने। तो बस एक अचार तो मेरा बना है आम का, और आज ये भी बन गया। इसका कलर बड़ा अच्छा आता है, ये जो अचार आम वो रेडीमेड मसाला होता है ना, इसका कलर बड़ा अच्छा आता है। तो इसके बाद में सीधे आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। मॉर्निंग है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, ये नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आराम से अपनी चाय पीती हूँ। ये नाश्ता करते रहते हैं, मैं चाय पीती हूँ। सुकून की चाय जो होती है, यही होती है मेरी सुबह से। एकदम उठ के नहीं होती, क्योंकि वो बच्चों का रहता है कि बच्चों को भेजना है, ये सो ना। तो इसके बाद मैंने झाड़ू लगा ली थी, सब सेटिंग वगैरह कर दी थी। बस मुझे पोछा लगाना था, डस्टिंग करनी थी। तो फिर मैंने कहा चलो तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि पूरे 13वीं तक हमने तेल लगाया नहीं। तो फिर ये था कि अब तेल लगा सकते हैं ना। तो मैंने कहा अच्छे से तेल लगाती हूँ। इतने बाल झड़ रहे, इतने झड़ रहे कि ऐसा लग रहा है कि टकली ना हो जाओ, मतलब इतने बाल झड़ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छे से तेल लगाती हूँ। जब तक पोछा वगैरह लगाऊंगी, डस्टिंग करूँगी, तब तक मेरा ये तेल का काम भी हो जाएगा। अब मैं रात को कभी, मतलब रात को नहीं लगा के रखती, करती हूँ वैसे। अधिकतर मेरे यही रहता है कि सुबह लगा लेती हूँ, फिर धुल दो अपने बाल ना। वैसे तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारी मम्मी लोग तो पहले बहुत पकड़ पकड़ के तेल लगाते थे, अब कहाँ ना तेल वगैरह, पर बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। तो तभी तो उनके बाल भी अच्छे हैं। हमारे बाल देखो, बढ़ते ही नहीं है बाल, और बढ़ भी गए ना तो इतने गंदे हो रखे हैं मेरे बाल ना। अगर मैं कभी दिखाऊँ आपको, ऐसे झाड़ू से नहीं होते, झाड़ू से हो रखे हैं। तो कटिंग तो करानी पड़ेगी। अब देखती हूँ कब कराती हूँ, करवा चौथ वगैरह में ही करवाऊँगी। तो ये टी शर्ट है ना, ये मैंने एक दिन व्लॉग में पहनी थी, बहुत ढीली सी हो गई। ये पता नहीं, वैसे तो ये साइज़ बड़ा ही था मेरे हिसाब से, पर फिर भी मैंने कहा चलो ढीली ढीली, ये धुल धुल के कपड़ा ना फैल ही रहा है, तो अब नहीं पहनूंगी इसे। तो यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी थी, इकट्ठी हो गई थी ज़्यादा ही, तो ये रख देती हूँ इनको इनकी जगह पे। और फिर मुझे आज ये जो हमारा ये है ना, ये रैक है जो मल्टी कलर रैक, इसको अच्छे से डस्टिंग करना है। ये वाइट है ना, तो इसमें धूल जम जाती है, लेकिन साफ़ भी मतलब आसानी से हो जाता है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो आसानी से साफ़ हो ही जाता है, और ऐसा कुछ तो रहता नहीं है, धूल ही धूल रहती है, तो धूल भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो ये वाले कवर मैंने धुले सिले थे ना, तो ये रखे नहीं थे, तो ये रख दिए हैं मैंने। मेरे सोफ़े के कवर वगैरह सारे ना इसी में ही रहते हैं, सोफ़े के ही अंदर रहते हैं। तो बस इसको निकाल लिया मैंने, इसे अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। अच्छा, वाइट लाइट कलर, मुझे पहले ना मुझे डार्क कलर पसंद आते थे, अब मुझे लाइट कलर पसंद आते हैं। चेंज होती रहती है वैसे पसंद ना, क्योंकि लाइट कलर में ना दिख जाता है सब, गंदगी दिख जाती है तो वो साफ़ भी हो जाती है। डार्क कलर भी दिखती नहीं है, तो वो जमती रहती है। मतलब ये मेरा लॉजिक है। लोग और वैसे अधिकतर लोग बोलते हैं डार्क कलर हो तो ठीक रहता है, दिखता नहीं है गंदगी। तो चलो अपना अपना, पहले मेरी सोच भी यही थी, लेकिन अब चेंज हो गई। तो जो बची कुछ डस्टिंग थी वो भी अब कर लूँगी। और ये क्या बोलते हैं, टीवी फ्रिज इसी कमरे में ज़्यादा था, अंदर कमरे में है ड्रेसिंग है,
और अलमीरा वो मैंने पहले कर ली थी। लेकिन इस कमरे में ये कि फ्रिज टीवी, अच्छा सामान तो ज़्यादा नहीं है पर जो भी है उसको साफ़ तो करना ही है। तो बस फ्रिज और टीवी और सोफ़ा यही रहता है साफ़ करने के लिए। और छोटा सा घर है इसको, और छोटे घर को मेंटेन रखना बहुत टफ होता है। बड़े घर के तो फिर भी ये है कि एक ही कमरा फैलेगा जहाँ ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन ये छोटा घर है, ये यही कमरा है, यही फैलता है। लेकिन और सामान को समेट के रखना पड़ता है क्योंकि जगह भी नहीं है, अलमारी में इतनी जगह भी नहीं है। तो बस यही होता है। इसके बाद नहा के अब करूँगी मैं अपनी पूजा। तो पूजा करने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया, दाल चढ़ाई, और इसके बाद आ गई हूँ अब कपड़े डालने के लिए। तो बस कपड़े फैलाने हैं, और कपड़े भी काफ़ी हैं आज धुले हुए। और तो बस ये स्टैंड तो खैर दीदी का है, इसके आगे दीदी ने गेहूँ डाल रखा है, मतलब जो हमारे मकान मालकिन है ना वो, तो उन्होंने डाल रखे गेहूँ डाल रखे हैं। कपड़े उन्होंने स्टैंड पे, क्योंकि आज शुक्रवार है ना, तो शुक्रवार को कपड़े ज़्यादा होते हैं, मेरे भी उनके भी, क्योंकि बृहस्पतिवार को धुलते नहीं। तो आज मैंने बेडशीट भी धुली है, तो ये मैंने डाल दी इधर। और इसको धुलने के बाद इसी को ही मैं बिछाऊँगी, क्योंकि मैं एक बेडशीट ना 2 बार बिछाती हूँ तकिया के कवर, फिर जब तीसरी बार धुलती हूँ तो तकिया के कवर निकालती हूँ, ऐसा होता है। तो बस ये मैंने डाल दी है, और कपड़े भी मैं डाल दूँगी। और बेडशीट ना अच्छे से सूख जाती है, यहाँ पे बिल्कुल सीधी धूप पड़ती है ना, तो बस अब कपड़े भी डाल दूँगी। सो फ्रेंड, कपड़े डालने के बाद खाना बनाऊंगी, फिर करूंगी बच्चों का इंतज़ार। बच्चे आने के बाद उसके बाद फिर बस अपना दिन का, फिर करूंगी हस्बैंड का इंतज़ार, फिर खाना खाएंगे। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।